तो देखो, ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र हो गया, षष्ठी प्रथमा हो गई। इसका अर्थ हो गया एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी ह्रस्व संज्ञा होती है, और द्विमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी दीर्घ संज्ञा होती है, और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल है जिस अच का उसकी प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है ना। जैसे ऊ, ये एक मात्रा वाला है, अब इतने ही समय जिस अच के उच्चारण में लगेगा, जैसे अ है ना, बराबर लगा, इसकी हो जाएगी ह्रस्व संज्ञा। और जैसे तुमने बोला ऊ आ, ये दो मात्रा के बराबर उच्चारण काल लग रहा है, तो इसकी हो जाएगी दीर्घ संज्ञा। अब तुमने बोला ऊ आ, इसकी हो जाएगी प्लुत संज्ञा। ये सभी अचों के लिए है। अगर एक मात्रिक उकार के उच्चारण काल का मतलब एक मात्रा वाला उकार बोलते हो ना, उच्चारण करते हो, तो उच्चारण करते हो उसमें कुछ समय लगता है, तो जो समय लगता है वही उच्चारण काल है। उतना ही समय जिस अच के बोलने में लगेगा उसकी कर देना ह्रस्व संज्ञा। ठीक है ना। द्विमात्रा वाले उकार के उच्चारण काल के सदृश उच्चारण काल जिस अच के बोलने में लगेगा उसकी कर देना दीर्घ संज्ञा, और त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के सदृश, ठीक है ना, उच्चारण काल जिस अच के में लगे उसकी कर देना प्लुत संज्ञा। इस तरीके से ह्रस्व जो होगा वो कितनी मात्रा वाला होगा, एक, और दीर्घ कितनी मात्रा वाला होता है, और प्लुत कितनी मात्रा वाला होता है। इस तरीके से ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की द्विमात्रा और प्लुत की तीन मात्रा। अब आगे कह रहे हैं कि सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। सह माने वह अच, सह माने वह कौन, अच, जिसकी पहले चर्चा हुई है। तो चर्चा किसकी पहले हुई है, अच की। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा किसकी किए हो, अच वर्णों की किए हो ना। तो सह माने वह कौन, वह अच, प्रत्येकम यानी प्रत्येक अच, उदात्तादि भेदेन त्रिधा। उदात्त आदि, आदि से ले लेना अनुदात्त को और स्वरित को, यानी वह प्रत्येक अच उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से त्रिधा। क्या लिखा है, त्रिधा। त्रिभिर प्रकार वर्तते इत्रिधा। तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। तो देखो अब ये तो इसमें लिखा ही है ना, इसका अर्थ ले देते हैं। वह अच का मतलब ऐसा अच जिसकी ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा कर दी गई है ना। तो ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा को प्राप्त, है ना, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा को प्राप्त वह प्रत्येक अच। प्रत्येक अच का मतलब समझ रहे हो ना। अच प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं, 9। कौन कौन से, आ ई उ री ए ओ आई ओ, प्रत्येक। ठीक है ना, आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, यानी प्रत्येक अच उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। प्रत्येक अच के अब तीन भेद हो जाएंगे। चाहे ह्रस्व हो वह 3 प्रकार का, और चाहे दीर्घ हो और चाहे प्लुत हो,
कितने कितने प्रकार का हो जाएगा? तीन 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 प्रकार का। तो बोले ये उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा, ये कौन सूत्र करता है? तो आगे इन्होंने बदलाया उच्चैरुदात्ता। तो उच्चैरुदात्ता सूत्र है, इसका पदच्छेद करेंगे षष्ठी प्रथमा। तो उच्चैस, दो पद है इसमें, उच्चैस यह अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद। और दूसरा पद है उदात्ता, दूसरा पद उदात्ता, ये प्रथमांत है। क्या है? प्रथमांत है। यानी उच्चैस अव्यय पदम, उदात्ता प्रथमांतम। अब इसका अर्थ है, इसमें देखो कुछ संख्या पड़ी होगी। कितनी संख्या है? तीन। तीन संख्या में देखो, नीचे टिप्पणी में इसकी व्याख्या की गई है। नीचे टिप्पणी में तीन संख्या कहीं है? तीन संख्या, एक, दो और तीन कहीं होगा। क्या लिखा है? तालवादिषु, ये है, ये तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो जुदात्ता। इसको सही करो, इसको, ये चमक रही तुम्हारी फालतू घड़ी। तो तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नः अच उदात्तः। देखो तालु आदि स्थान है, तालु आदि उच्चारण के स्थान है। जैसे वर्णों का उच्चारण होता है, तो वर्णों का उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्थान तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गया। इस तरीके से ये वर्णों के उच्चारण स्थान है। इन वर्णों के उच्चारण के स्थानों के भी दो दो भेद हैं, दो दो भाग हैं, दो दो हिस्से हैं। एक ऊर्ध्व वाला हिस्सा, एक अतः नीचे वाला हिस्सा। अब ये हम लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन ऋषियों महर्षियों ने बड़ा अभ्यास किया है और बहुत अभ्यास करके उन्होंने ये बतलाया कि तालु आदि जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं, इन वर्णों के उच्चारण स्थानों के भी दो दो भाग हैं। एक ऊर्ध्व वाला भाग और एक अधा नीचे वाला भाग। ऊर्ध्व माने ऊपर, अधा माने नीचे। तो क्या बोले कि तालु आदि तालु आदि वर्णों के उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व भाग, ऊर्ध्व भाग मतलब ऊपर वाले हिस्से में, निष्पन्न होने वाले अचों की उदात्त संज्ञा होती है। तालु आदि जो स्थान है, इन स्थानों के, ये क्या है? वर्णों के उच्चारण स्थान है। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व वाले भाग में जो अच उच्चरित होंगे, उनकी हो जाएगी उदात्त संज्ञा। वो कोई भी अच हो, समझो, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, कोई भी अच हो, ठीक है। जब वर्णों के उच्चारण स्थानों के ऊर्ध्व वाले भाग में उच्चरित होंगे, तब इनकी हो जाएगी उदात्त संज्ञा। इसी प्रकार से नीचे अनुदात्तः सूत्र जो है वो अनुदात्त संज्ञा करता है। तब देखो, नीचे रनुदात्ता, नीचे अनुदात्तः सूत्र की षष्ठी प्रथमा देखेंगे। इसमें इसका पदच्छेद करेंगे। कितने पद हैं? तो नीचैष, यह अव्यय पद है। क्या है ये? अव्यय पद। और अनुदात्तः
यह प्रथमांत पद है। प्रथमांत कितने पद हुए इसमें? दो 2 पद हुए। नीचे से यह अव्यय पद है और अनुदात्त है यह प्रथमांत प्रथमांत है। ठीक है, इसका भी अर्थ बिल्कुल उसी की जैसा है, मिलता जुलता, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वह उसमें है ऊर्ध्व वाला भाग, इसमें है अधा वाला। तालु आदि जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनके आधा भाग नीचे वाले भाग में उच्चरित होने वाले वर्णों की अनुदात्त संज्ञा होती है। ठीक है, अब सूत्र आया समाहारः स्वरितः। तो उच्चैरुदात्त सूत्र उदात्त संज्ञा बदला, नीचे अनुदात्त सूत्र ने अनुदात्त संज्ञा को बदलाया। अब समाहारः स्वरितः सूत्र, समाहारः स्वरितः, ये स्वरित संज्ञा करता है। कौन संज्ञा करता है? स्वरित स्वरित संज्ञा करता है। अब इस सूत्र में देखेंगे कितने पद हैं। इसकी षष्ठी प्रथमा, यानी पदच्छेद। तो समाहारः प्रथमांतम, समाहारः प्रथमांतम स्वरितः, ये भी प्रथमांत है। तो कितने पद हुए? दो 2 पद। पहला पद समाहारः, दूसरा पद स्वरितः और दोनों पद प्रथमांत। अब इस सूत्र में देखो संख्या पड़ी है 5। 5 संख्या पे देखो, 5 नंबर पे देखो, 5 संख्या पड़ी होगी यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसका यह है कि उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व ये दोनों वर्ण धर्म जिस अच में मिले हों उस अच की स्वरित संज्ञा होती। पहले इसके अर्थ को लिख करके बदलाते हैं फिर समझाते हैं। उदात्त तत्व, उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व, ये दोनों वर्ण धर्म जिस अच में, अच का मतलब वो 9 वर्ण आते हैं। जब भी अच बोला जाएगा तो 9 वर्णों का बोध होगा। अच कहने का मतलब आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, जिस अच में मिले हों। समाहार का मतलब एक जगह मिलना, समूह से बोलते हैं। उस अच की कौन संज्ञा? स्वरित संज्ञा स्वरित संज्ञा होती है। समाहारः स्वरितः कौन सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? स्वरित। स्वरित संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः। अब इसको समझो। उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व ये दोनों वर्ण धर्म जिस अच में मिले हों उस अच की स्वरित संज्ञा होती है। जिस अच वर्ण की उदात्त संज्ञा होगी, जिस अच वर्ण की उदात्त संज्ञा होगी उसमें उदात्त तत्व, उस वर्ण में कौन धर्म रहेगा? उदात्त तत्व। जिस अच वर्ण की अनुदात्त संज्ञा होगी उसमें कौन धर्म रहेगा? अनुदात्त तत्व। तो ये उदात्त संज्ञा और अनुदात्त संज्ञा किसकी हो रही है? अच वर्ण की हो रही है। तो जिस अच वर्ण की उदात्त संज्ञा होगी उसमें रहेगा उदात्त तत्व धर्म। यह उदात्त तत्व धर्म वर्ण धर्म कहलाएगा, वर्ण में रहने वाला धर्म। क्यों? अच वर्ण ही तो हैं। अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? वर्ण ही तो आते हैं। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। जब आ अच है, आ अच वर्ण की हो गई उदात्त संज्ञा, तो उसमें कौन सा धर्म रहेगा? उदात्त तत्व। तो यह उदात्त तत्व जो धर्म है ये वर्ण धर्म है। इसी प्रकार से मान लो आ है, आ की हो गई अनुदात्त संज्ञा, इसमें कौन सा धर्म रहेगा? अनुदात्त तत्व धर्म। यह अनुदात्त तत्व वर्ण धर्म है, यानी वर्ण में रहने वाला धर्म। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई अच जिसकी उदात्त संज्ञा भी हो और अनुदात्त संज्ञा भी हो, तो उसमें उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व दोनों वर्ण धर्म होंगे। जब दोनों वर्ण धर्म पाए जाएंगे तब उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी?
स्वरित संज्ञा, समाहार स्वरिता सूत्र से स्वरित संज्ञा। ठीक है ना। स्वरित में उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चाहे ह्रस्व संज्ञा हो, चाहे दीर्घ संज्ञा हो, चाहे प्लुत संज्ञा हो, चाहे उदात्त संज्ञा हो, चाहे अनुदात्त संज्ञा हो, चाहे स्वरित संज्ञा हो, ये सब संज्ञाएं किन वर्णों की हो रही हैं? अच वर्णों की हो रही हैं। ठीक है ना। तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, पहले अच के 3 भेद किए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ये आज ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? करने वाला सूत्र उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व संज्ञा किया, दीर्घ संज्ञा किया और प्लुत संज्ञा किया। ठीक है ना। अब ह्रस्व के 3 भेद हो गए। जो ह्रस्व अच होगा उसकी उदात्त संज्ञा भी होगी, अनुदात्त संज्ञा भी होगी और स्वरित संज्ञा। तो ह्रस्व कितने प्रकार का हो गया? 3। इसी प्रकार से दीर्घ की भी 3 संज्ञा होगी, दीर्घ, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब नंबर आया प्लुत का। तो प्लुत की भी 3 संज्ञा होगी, उदात्त संज्ञा भी होगी, अनुदात्त संज्ञा भी होगी और प्लुत संज्ञा भी होगी। तो प्लुत के कितने भेद हो गए? 3। ह्रस्व के कितने भेद हुए? 3। दीर्घ के कितने भेद हुए? 3। और प्लुत के कितने भेद हो गए? 3। तो कितने प्रकार का हो गया? 3 त्रिका 9। इस प्रकार से ये अच के 9 भेद हो गए। अब आगे बदला रहे हैं, कह रहे हैं सा नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो सह माने वह अच, अच की ही तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा की हो ना। तो ह्रस्व के 3 भेद हो गए, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित। ठीक है ना। तो ह्रस्व, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। तो ह्रस्व के 3 भेद, दीर्घ के 3 भेद और प्लुत के 3 भेद। तो इस प्रकार से 9 प्रकार का हो गया। तो कहते हैं कि वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येक अनुनासिक और अनानुनासिक भेद से, वह अच 9 प्रकार का होता हुआ भी प्रत्येक अनुनासिक और अनानुनासिक, 2 शब्द आते हैं, अनुनासिक, नासिक, और दूसरा शब्द है अनानुनासिक। अगर अनुनासिक को जान लोगे तो अनुनासिक को अपने आप जान लोगे। जब तक अनुनासिक नहीं जानोगे तब तक अनानुनासिक को नहीं जान पाओगे। ठीक है ना। इसीलिए बतला रहे हैं कि अनुनासिक क्या है। अनुनासिक को बतलाने के लिए सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका। क्या सूत्र है? मुख नासिका वचनोनुनासिका। मुख नासिका वचनोनुनासिका। अब इस सूत्र की षष्ठी प्रथमा। पदच्छेद। अब ये जानेंगे इस सूत्र में कितने पद हैं। मुख नासिका वचनः प्रथमांतम। ठीक है। और दूसरा है अनुनासिका, ये भी प्रथमांत है। मुख नासिका वचनः प्रथमांतम और अनुनासिका प्रथमांतम। तो मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र में कितने पद हैं? 2 पद। कौन कौन से? मुख नासिका वचनः, ये भी प्रथमांत है, और अनुनासिका यही प्रथमांत है। अब मुख नासिका वचनोनुनासिका सूत्र ये अनुनासिक संज्ञा करता है, यानी अनुनासिक के अर्थ को ये बदलाता है। जब अनुनासिक को जान लेंगे तो अनानुनासिक को अपने आप जान लेंगे। इस पृष्ठ पलटो देखो, उसमें होगा। अब इसकी वृत्ति है मुख सहित नासिकयो चारिमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञा स्यात्।
मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्लोनुनासिक संज्ञा स्यात्। अब इसके अर्थ को पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं तुमको। मुख के सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख के सहित नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है? अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख के सहित नासिका से, प्रत्येक वर्णों का उच्चारण मुख से ही होता है, लेकिन ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नासिका, नासिका माने नाक, नासिका माने नाक, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नाक का सहयोग हो, उसकी हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। क्या समझे? बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, कोई कठिनाई नहीं। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में नाक का सहयोग, उसको समझ लेना अनुनासिक। समझ रहे हो ना? अब जैसे देखो, का, खा, गा, घा, ङा, जब ङा बोलते हैं तो यहाँ नाक का सहयोग हो जाता है, इसलिए ङा क्या हो जाएगा? अनुनासिक। चा, छा, जा, झा, या, जब या बोलते हैं तो या में नाक का सहयोग हो जाता है। टा, ठा, डा, ढा, यहाँ नाक का सहयोग नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बोलते हैं ला, यहाँ नाक का सहयोग हो जा रहा है, इसकी हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। ता, था, दा, धा, यहाँ नाक का सहयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ना, यहाँ नाक का सहयोग हो रहा है, इसकी हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। पा, फा, बा, भा, यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन जब बोलते हो माँ तो यहाँ पे हो जा रहा है नाक का सहयोग, इसलिए माँ की हो जाएगी अनुनासिक संज्ञा। तो यम गणगम सूत्र जो पाणिनि जी ने कहा ना, यम गण ना, ये अनुनासिक वर्ण है। व्यंजन में ये वर्ण अनुनासिक है। बाकी अच वर्णों में जहाँ पे किसी सूत्र के द्वारा अनुनासिक, देखो अयोण ऋलृग एयों अयौच में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ, जो 14 सूत्रों में ये अच वर्ण पढ़े गए हैं, इनमें कोई अनुनासिक नहीं है। लेकिन अच के भेदों में ये कहा गया कि 9 अनुनासिक और 9 अनुनासिक, कहे ना, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व के 3 भेद किए, दीर्घ के 3 भेद किए, प्लुत के 3 भेद किए, तो 9 हो गए। अब फिर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अनुनासिक होता है और प्रत्येक अनुनासिक होता है, जबकि 14 सूत्रों में आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, औ पाणिनि जी ने इनमें से किसी को अनुनासिक नहीं कहा। तो बोले फिर कैसे कह दिए? तो ऐसा है कि जब किसी सूत्र के द्वारा इन अच वर्णों को अनुनासिक का विधान होगा, तब वहां पे वो अनुनासिक हो जाएगा। अब वो आ भी हो सकता है, आ, ई, उ, री, ली, ए, है ना, इनमें इन 9 में सभी होंगे, लेकिन जब किसी सूत्र के द्वारा विधान होगा तब वो अनुनासिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से ये 9 दूनी 18, यही बात इन्होंने कहा तदित्थम। तो इस प्रकार से कैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः से हुई थी। ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः से हुई थी। उसने अचवर्णों की ह्रस्व संज्ञा किया था, दीर्घ संज्ञा किया, प्लुत संज्ञा किया। इसके बाद 3 भेद हुए। अब फिर ह्रस्व की उदात्त संज्ञा हुई, अनुदात्त संज्ञा हुई, स्वरित संज्ञा हुई, 3 हो गए। इसी तरीके से दीर्घ की उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, 6 हो गए। प्लुत उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा, 3 3 3, 9 हो गए। अब ये 9 अनुनासिक भी होंगे। अनुनासिक मतलब जब इनके उच्चारण में नाक का सहयोग होगा, जबकि पाणिनि जी ने 14 सूत्रों में जो अचवर्णों का उच्चारण किया उनमें कहीं भी नाक का सहयोग नहीं है। लेकिन मान लो कहीं पर क्या कहते हैं, किसी सूत्र के द्वारा इन वर्णों को अनुनासिक कर दिया जाता है, तो वहाँ नाक का सहयोग होगा कि नहीं होगा? तब वह अनुनासिक कहलाएंगे। और अनुनासिक
जब अनुनासिक नहीं होंगे, यानी जब इनमें नाक का सहयोग नहीं होगा, तभी क्या कहलाएंगे? अननुनासिक। तो 9 और 9 दूनी 18। इस प्रकार से इसे मान लो आ है, क्या कहे? तो इस प्रकार से आ, ई, उ, री येषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदा। आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री येषां वर्णानाम, इन वर्णों के, येषां वर्णानाम, इन वर्णों के, प्रत्येकम 18 भेदा, प्रत्येक के, प्रत्येक चाहे आ हो, चाहे ई हो, और चाहे उ हो, और चाहे री हो, हाँ, इनके प्रत्येक वर्ण के 18 भेदा। 18 माने 18, 18 माने 18, 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18। 8 और 10 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 18। तो प्रत्येक यानी आ भी 18 प्रकार का होगा, ई भी 18 प्रकार का होगा, उ भी 18 प्रकार का होगा, और री भी 18 प्रकार का। यानी इन 4 वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होंगे। आगे इन्होंने कहा लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्। बोले लृ वर्णस्य 12, कि लृ वर्ण के तो 12 भेद ही होते हैं। लृ वर्ण के कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। क्यों? बोले 12 क्यों होते, 18 क्यों नहीं होते? तस्य दीर्घाभावात्, बोले तस्य लृ वर्ण के दीर्घ का अभाव होता है। कहने का मतलब ये है कि लृ जो अक्षर होगा, ये कौन है? लृ ह्रस्व होता है, अब दीर्घ होता नहीं है, तो क्या होगा? प्लुत होगा। तो ह्रस्व के कितने भेद हो गए? 6 भेद। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 3 अनुनासिक भी होंगे और अनुनासिक भी होंगे, 6 हो गए। और प्लुत के भी कितने हो गए? 6 भेद। तो 6 और 6 12 हो गए। दीर्घ ये होता नहीं है। लृ जो अक्षर है ये दीर्घ नहीं होता है, लृ दीर्घ नहीं होता है। तो 6 18 में 6 कम हो गए ना, तो लृ अक्षर कितने प्रकार का हुआ? 12 प्रकार का। और आ, ई, उ, री ये 4 वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के। 12 प्रकार का अक्षर वर्ण कौन सा है? क्यों? क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं होता। क्योंकि वो दीर्घ नहीं होता है। दीर्घ नहीं होता तो उसके कितने भेद कम हो जाएंगे? 6 भेद कम हो जाएंगे। यही बात ये समझा रहे हैं कि लृ वर्ण से 12, लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि उसके दीर्घ का अभाव होता है, वो दीर्घ नहीं होता। आगे इन्होंने कहा एचाम अपि 12 तेषाम ह्रस्वभावात्। एचाम अपि, एचों के भी, अभिमाने भी, अभिमाने एचाम अपि, एचों के भी 12 भेद होते हैं। क्यों भाई 12 भेद होते हैं? बोले तेषाम ह्रस्वभावात्, बोले उनके भी ह्रस्व का भाव, उनके ह्रस्व का भाव होता है। तेषाम ह्रस्वभावात्, उनके एचों के ह्रस्व का अभाव होता है। तो ह्रस्व के 6 भेद कम हो गए। यानी एच दीर्घ होंगे, प्लुत होंगे, ह्रस्व नहीं होंगे। तो ह्रस्व न होने से कितने भेद कम हो गए? 6। ये एच क्या है? कहां से कहां तक एच प्रत्याहार? एयों के एकार से लेकर अयोश के चकार तक। एयों के एकार से लेकर अयोश के चकार तक। कितने अक्षर आए इसमें? ए ओ अयोच, गिनो, ए ओ ए औ 4 अक्षर आए। तो ए 12 प्रकार का, ओ 12 प्रकार का, ए 12 प्रकार का, औ 12 प्रकार का। यानी एच प्रत्याहार में आने वाला प्रत्येक अक्षर 12 प्रकार का होगा। बोले 18 क्यों नहीं होता? क्योंकि ह्रस्व होते ही नहीं है। और ह्रस्व इसलिए नहीं होता कि ए है। ए ओ ए औ ये 4 अक्षर ये संयुक्त अक्षर है। आ ई मिल के ए बनता है, तो ह्रस्व कैसे हो जाएगा? आ की एक मात्रा, ई की एक मात्रा मिल करके ए बना। ओ आ उ मिल करके ओ बनता है ना? और आ ए मिल करके ए बनता है। आ ओ मिल करके ओ बनता है। इसलिए एचों के ह्रस्व नहीं होते, एच ह्रस्व नहीं होते। दीर्घ होंगे, प्लुत होंगे।
तो दीर्घ के 6 भेद हो गए और प्लुत के 6 भेद हो गए। तो एचो के कितने भेद हो गए? 12। हाँ, प्रत्येक एच जो है वो 12 प्रकार का होगा। आ ई उ री, आ ई उ री, ये 4 वर्ण 18 प्रकार के। ली 12 प्रकार का। इसमें क्या नहीं होता है? इसका कौन सा भेद कम होता है? दीर्घ नहीं होता, दीर्घ 6 भेद कम हो जाएंगे। अब एचो के भी 12 भेद होंगे, ठीक है ना। उसमें कौन नहीं होता है? ह्रस्व नहीं होता है, तो ह्रस्व के 6 भेद कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा। अब ये जो 6 हैं, ठीक है ना, इनमें से 3 अनुनासिक, 3 अनुनासिक, 6 हो गए, ह्रस्व के 6 हो गए। इसी प्रकार से जो दीर्घ होगा उनमें 3 अनुनासिक, 3 अनुनासिक। इसी तरीके से प्लुत के 3, यानी प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक। अब प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, अनुनासिक, 6 तरीका 18। अब इसमें देखना है कि कितने कौन सा अक्षर कितने प्रकार का होता है। इसका अभ्यास करना, जब अभ्यास करोगे तो तैयार हो जाएगा।